हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआई के एक स्पेशल कैंपस के बारे में। ये हमारी एक नई सीरीज है, आईसीएआई कैंपस एक्सपीरियंसेस, और इसमें ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीएआई एक स्पेशल पैकेज, एक स्पेशल कैंपस जो है सर ऑर्गेनाइज करता है रैंक होल्डर्स के लिए। क्या होता है उस स्पेशल कैंपस के अंदर, किस तरह की कंपनीज आती हैं, कैसे वहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्या पैकेजेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और आपके आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ साथ में इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे अभी तक हमने क्या क्या सोचा है। एक तो स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरीज आई रही हैं, आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर कर ही रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग और भी कुछ स्पेशल चीज़ें इसके ऊपर लेके आने वाले चैनल के ऊपर, जो आप लोगों के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए, इवन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हो सकती है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। सो डू सब्सक्राइब इट, साथ में जुड़ें और साथ चलें, क्योंकि काफ़ी कुछ अभी हम लोगों ने मिलजुल कर सीखना है। तो चलिए जल्दी से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर वेदांत, और वेदांत बात करने वाले हैं हमसे कैंपस के बारे में कि कैंपस में क्या होता है, कैसे कंपनी शॉर्टलिस्ट करती हैं, और इनकी जो है प्लेसमेंट वो कहाँ पे हुई, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, जीडी ग्रुप डिस्कशन में किस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं, ये सारी बात हम लोग करेंगे। और कैंपस में कोई कंपनी आपको क्यों सेलेक्ट करती है, क्या क्राइटेरिया वो देखती है, रैंक के लिए क्या, रैंक वालों के लिए कुछ अलग से होता है क्या, या फिर मतलब किस किस तरह से जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर होता है, उस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा आराम से बैठ के। और अगर आप इसे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो बस प्ले बटन दबाइए और साइड में बैठ जाइए और सुनते रहिए, ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। हाँ जी वेदांत, वेलकम, कैसे हैं आप। बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ग्रेट। कब क्वालिफाई किया आपने। मैंने अभी रिसेंटली नवंबर 19 में। नवंबर 19 में। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द मेंबर्स क्लब। और ऑब्वियसली बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई होगी आपको जब आपने क्वालिफाई किया, घर में भी सब खुश हुए होंगे। सो क्वालिफाई हाँ करने के जी बाद सर। जॉब की चिंता हुई या नहीं हुई, या क्या था। इतनी चिंता नहीं थी बिकॉज जो मेरी फर्म है उसने मुझे ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर लिया था। ओके। तो जॉब की इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तो होता है कि कुछ बेटर मिल जाए, कुछ बेटर मिल जाए। तो राइट। दैट फैक्टर ऑलवेज स्टेज। ओके। लेकिन हाँ, अच्छा था। ओके ग्रेट। सो आपका क्या रहा था, सी फाइल में मार्क्स कैसे रहे थे, क्या आप थोड़ा सा बताओ मुझे मार्क्स के बारे में अपने। तो आई गॉट गुड मार्क्स, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मेरी रैंक आई थी 33। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक हम्म। 33। हम्म। So I did fairly well in all subjects, सब में एग्जाम। तो मार्क्स ऐसे थे कि एफ आर आई हैड 69, एस एफ एम में 60, ऑडिट में 61 एंड लॉ में 67, कॉस्टिंग में 66। जो पेपर 6 होता है उसमें भी 66 थे, डीटी में 61 थे एंड आईडीटी में 70। ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो ऑल इंडिया रैंक 33 आप लेके आए। उसके बाद मुझे बताओ कि रैंक होल्डर्स के लिए कुछ स्पेशल करता है क्या इंस्टीट्यूट, एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने मई 19 से स्टार्ट करा है। सो देयर इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंस्टीट्यूट करता है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन में। हम्म। सो दे हैव गॉट अ वेरी experienced and very renowned professor as the program director, ओके। Professor Ravi Chandran. ओके। He has 40 years of experience from Ahmedabad. ओके। So he's the program director and so it's a very good program, क्योंकि बहुत अलग टाइप का प्रोग्राम है। बिकॉज सीए का जो करिकुलम है उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं होता, जैसे कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड कुछ नहीं होता। तो उसमें बहुत रिनाउंड प्रोफेसर आए। आई एम बैंगलोर के, आई एम अहमदाबाद के। हम्म। तो उन्होंने आके हमें लेक्चर्स दिए, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम देयर इज दिस स्पेशल कैंपस which is specifically for rank holders. ओके। तो उसमें अराउंड 14 कंपनीज आती हैं, 14 to 15 कंपनीज, ऑल टॉप कंपनीज। एंड वहीं से हमारा प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप जो रेगुलर कैंपस होता है आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, हम दोनों के लिए रजिस्टर करते हैं, रेगुलर कैंपस एंड द स्पेशल कैंपस।
But if you are selected in the special campus, then you cannot appear further in the regular campus. अगर आपका स्पेशल कैंपस में प्लेसमेंट हो जाता है तो आप रेगुलर में नहीं बैठ सकते. राइट. अगर आपका स्पेशल में प्लेसमेंट भी आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है. हाँ, आप दोबारा बता रहे थे, अगर आपका रेगुलर में अगर आपका स्पेशल में सिलेक्शन होता है तो आप रेगुलर में नहीं बैठ सकते. हाँ जी, हाँ जी. स्पेशल में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप रेगुलर में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर स्पेशल में नहीं होता तो आप रेगुलर में भी बैठ सकते हो फिर. ओके, ग्रेट. तो ये इंस्टीट्यूट ने एक नई चीज़ शुरू करी है मई 2019 से, जिसमें एक तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है. वो कितने दिन का होता है वेदांत? 20 days, around 20 20 days. डेज. और ये इस बार बैंगलोर में हुआ था, इस बार या पिछली बार भी शायद बैंगलोर में हुआ था. हाँ जी, हाँ ग्रेट. जी. बैंगलोर में ही हुआ था. ओके. मणिपाल के कैंपस में ही होता है. ओके. ओके. सो ये एक नई चीज़ इंस्टीट्यूट ने शुरू करी है कि जो रैंक होल्डर्स हैं उनके लिए एक तो एमडीपी एक्स्ट्रा होता है, और साथ साथ में उनके लिए एक कैंपस भी अलग से करवाया जाता है, जिसमें कि टॉप कंपनीज आती हैं और वहाँ से वो अपना जो है कैंपस में इन लोगों को, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकती है. ग्रेट. तो उस कैंपस की क्या बोलना चाहेंगे? उस कैंपस में कैसा रहा प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस? सबसे पहले जो स्पेशल कैंपस था. अ, हाँ, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. कंपनीज काफी अच्छी हैं, जैसे आईटीसी, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, और अपार्ट फ्रॉम दैट कंसल्टेंसी में केपीएमजी थी, एंड डॉइश बैंक आई थी पहली बार, फ्लिपकार्ट आई थी, एंड ब्रिटानिया थी, बजाज ऑटो था, हीरो मोटोकॉर्प था. सो दे वर ऑल वेरी गुड कंपनीज, ऑल टॉप कॉर्पोरेट्स इन इंडिया. तो अच्छा था. तो जैसे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कैसे रहता है इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो सब. देयर आर 14 कंपनीज. तो इंस्टीट्यूट जो आप कैंपस के लिए अपना फॉर्म भरते हो, वो आप सारी डिटेल्स कंपनीज के साथ पूरा डेटाबेस शेयर कर देता है. राइट. एंड देन द कंपनीज हैव देयर ओन शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. वो आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं इंस्टीट्यूट. वो आपको मेल भेजती हैं, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मेल आता है कि दिस कंपनी हैज शॉर्टलिस्टेड यू. फिर आपको उसमें कंसेंट देनी होती है अपनी. सो इंस्टीट्यूट का ये नॉर्म है कि यू कैन ओनली गिव कंसेंट टू मैक्सिमम 4 कंपनीज. राइट. आप 4 कंपनीज को अपनी कंसेंट देंगे. फिर देन यू कैन अपीयर फॉर द प्रोसेस कि उनका सिलेक्शन, कोई टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा. देन यू कैन अपीयर फॉर दोज आफ्टर दैट. राइट. तो इस तरह से जो है आपको मतलब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट एक स्पेशल फैसिलिटी देता है कि भाई आपका रैंक आया तो आओ आपको हम बड़ी बड़ी कंपनी से मिलवाते हैं. राइट, समथिंग लाइक दिस. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जो हमारी जीएमसीएस क्लासेस होती हैं, हाँ जी, वो भी आपने ऑब्वियसली करी होंगी, क्योंकि वो तो एज पर लॉ, एज पर द हाँ रेगुलेशन जी, हमें हाँ करनी जी, है. सो हाउ दैट एमडीपी वाज हाँ जी. डिफरेंट फ्रॉम जीएमसीएस? मेन डिफरेंस वो होता है कि फैकल्टी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो इसमें फैकल्टी थी वो सारे आईआईएम बैंगलोर या आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर्स थे. राइट. सो ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट मोर एक्सपीरियंस एंड दे कैरी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. एंड उनका पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका बहुत अलग होता है. दे आर वेरी लाइक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पीपल. ठीक है, वो ज्यादा बुक्स में विश्वास नहीं करते कि बुक्स में क्या लिखा है. दे फोकस मोर ऑन केस स्टडीज एंड द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ. तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्राउड बहुत अच्छा होता है. आपको काफी अच्छा क्राउड मिलेगा वहाँ. लोगों से जो आप इंटरेक्ट करते हो, सारे ऑल ओवर इंडिया से रैंक होल्डर्स आए होते हैं, तो आपको नेटवर्किंग एक बहुत अच्छी हो जाती है आपकी वहाँ पे. चाहे आप बाद में किसी से मिले ना मिले, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आपकी अच्छी एक जान पहचान हो जाती है लोगों से. और अच्छा रहता है, लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा है. और गुड 20 डेज. ओके. तो ये आप मुझे बताएं कि क्या ये मैंडेटरी था हर रैंक होल्डर के लिए, या कोई ऐसा भी आपको पता रैंक होल्डर जो नहीं आया था वहाँ पे? हाँ, बहुत सारे रैंक होल्डर्स नहीं आए थे. सो अराउंड 200 रैंक होल्डर्स थे नवंबर 19 में, एंड ओल्ड एंड न्यू को मिला के. एंड 127 अटेंडेड एमडीपी. सो इट्स नॉट कंपल्सरी. इंस्टीट्यूट 80% ऑफ द फीस स्पॉन्सर करता है इस प्रोग्राम की. एंड वी हैव टू पे 20,000 एंड रेस्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय द इंस्टीट्यूट. तो वो इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर करते हैं. तो काफी लोग आते हैं, काफी नहीं भी आते, हु चूज नॉट टू कम. ग्रेट. चलिए अब चलते हैं आपके इंटरव्यू वाले पार्ट पे. तो आपको कौन कौन सी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था? So there were 14 companies and I was shortlisted by 12 companies. तो मुझे ONGC and GAIL ने shortlist नहीं किया था. 2 PSUs visited shortlist में, and apart from that I was shortlisted by all the companies. 12 companies.
Great. which included ITC, Deutsche Bank, Indian Oil, and all these, which Okay. I had Okay. mentioned earlier. ओके, और आपका फर्स्ट इंटरव्यू कौन सी कंपनी ने लिया? So I had given consent for ITC, ओके. Indian Oil, Hero MotoCorp and Flipkart. ओके. तो मैंने GD जो है ITC, इंडियन ऑयल और फ्लिपकार्ट का दिया. मैं हीरो का GD नहीं दे पाया. ओके. तो आई गॉट थ्रू ITC का GD, लेकिन मैं फिर उसके पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ पाया था बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गिवन माय कंसेंट इन फ्लिपकार्ट. ओके. लेकिन मैंने इंडियन ऑयल का इंटरव्यू दिया, इंडियन ऑयल का दिया था एंड फ्लिपकार्ट का दिया था, इंटरव्यू भी दिया था. ओके, मुझे बताया थी कंसेंट वाली बात ज़रा दोबारा बताओ. आपने पहले बोला कि मैंने 4 कंपनीज को कंसेंट दे दिया, फिर आपने बताया? नहीं, इट्स लाइक यू, आपने 12 कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, आपने 4 को कंसेंट दे दिया टू सिट इन द इंटरव्यू Okay. प्रोसेस, Okay. राइट? नाउ फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट gave me an offer or Indian Oil gave me an offer and I signed that over there that I'm accepting your offer. After that I cannot sit for any other interview on राइट. that day राइट, आपने अगर ऑफर एक्सेप्ट कर because लिया. all the interviews, हाँ Right. हाँ ग्रेट. तो exactly. आपने जीडी जो है वो आईटीसी में दिया, फ्लिपकार्ट में आपने जीडी में पार्टिसिपेट किया, और हाँ जी, एंड इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल में हीरो मोटर कॉर्प का आपने जीडी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया. नहीं किया. ओके, ग्रेट. तो अब जीडी के टॉपिक्स वहाँ पे किस तरह के रहते थे? तो जैसे बहुत डिफरेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ. जैसे इंडियन ऑयल में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ जीडी. फर्स्ट वाज द ग्रुप टास्क एंड सेकंड वाज द ग्रुप डिस्कशन. ओके. सो ग्रुप टास्क में क्या था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने क्या करा था कि दे गेव यू अ केस स्टडी कि देयर इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मशीनरी, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड देयर आर 7 पेशेंट्स फॉर इट. लाइक वो एक किडनी डिजीज से रिलेटेड मशीनरी है एंड दैट इज very important for the survival of the patient. 7 patients हैं and you have to rank की you have to decide कि वो मशीन किसको मिलेगी. ओके. ठीक है, for the survival. The group has to come to a consensus. ओके. तो आपको ग्रुप को कंसेंसस आपको डिस्कस करना है एंड यू हैव टू कम टू अ कंसेंसस कि वो मशीन हम किसको दें. राइट. बेसिकली लाइफ एंड डेथ के बीच में आपको डिसाइड करना है कि आप किसको मारोगे और किसको बचाओगे. राइट. ठीक है, तो ऐसे करके आपको कंसेंसस पे आना है. ये उनका ग्रुप टास्क था. एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन था व्हिच वाज वेरी जेनरिक टॉपिक. इट वाज आई गेस अबाउट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया. ओके. ठीक है, ओके. एंड आईटीसी का भी सेम लाइन पे वो होता है ग्रुप डिस्कशन. दे गिव यू अ केस स्टडी एंड द ग्रुप हैज टू कम टू अ कंसेंसस. ओके. तो ये कुछ कंपनीज हैं जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रुप डिस्कशन से हटके अपना जीडी टॉपिक्स रखती हैं. राइट. एंड फ्लिपकार्ट में भी जेनरिक टॉपिक था अबाउट ई कॉमर्स एंड समथिंग लाइक दैट. Okay. वेरी जेनरिक टॉपिक. ओके, दैट वाज ऑब्वियस. फ्लिपकार्ट तो ई कॉमर्स को टॉपिक बना. हाँ, ओके. नहीं बट दे हैव लाइक वेरियस ग्रुप्स, तो हर ग्रुप को नए नए टॉपिक अलग देते topic रहते हैं. देते हैं. राइट. हाँ, ग्रेट. तो इसके बाद आपने पीआई कहाँ पे दिया? तो पीआई आई हैड गिवन इन इंडियन ऑयल एंड फ्लिपकार्ट. ओके, इंडियन ऑयल एंड फ्लिपकार्ट. अच्छा, जीडी में आपको हाँ जी. क्या लगा कि किस तरह से वो लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स को वीड आउट कर रहे हैं, या किस तरह के कैंडिडेट्स को लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? अच्छा, जैसे इंडियन ऑयल का प्रोसेस था कि दे वर इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स इन द जीडी एज वेल एज द इंटरव्यू. तो उनका जीडी जो है एलिमिनेशन राउंड नहीं था, बट आईटीसी एंड फ्लिपकार्ट में एलिमिनेशन राउंड था. ओके. तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ 10 पीपल आर सिटिंग दे विल चूज 3 एंड एलिमिनेट 7. राइट. ठीक है, तो उनका मेन वहाँ पे मोटिव होता है दे सी द पार्टिसिपेशन एंड द पॉइंट्स यू पुट फॉरवर्ड. तो व्हाट आई हैव सीन इन सीए स्टूडेंट्स इन जनरल इज जो क्वालिफाइड सीए भी हैं कि वो ग्रुप डिस्कशन को एक डिबेट की तरह ले लेते हैं. वो वहाँ पे बहस करना चालू कर देंगे, लड़ना चालू कर देंगे. राइट. सो वो वहाँ पे पूरा पर्पस ऑफ जीडी डिफीट कर देते हैं एंड वहाँ पे बहुत लोग लूज आउट करते हैं. एंड बहुत से लोगों को मैंने देखा कि दे weren't able to communicate properly or like put forward their point properly. तो उससे भी उन्हें काफी वहाँ पे डिसएडवांटेज था. तो दे लॉस्ट आउट ओवर देयर. सो मेनली जो जीडी में वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं. जैसे ग्रुप टास्क में आप ग्रुप को कंसेंसस पे ला पा रहे नहीं ला पा रहे, बिकॉज देयर आर 7 to 9 पीपल सिटिंग ओवर देयर. सो यू हैव टू ब्रिंग द ग्रुप टू अ कंसेंसस. तो आप कैसे, आप टीम लीडरशिप आप कैसे लेते हो, कैसे ग्रुप को कंसेंसस पे लाते हो, तो वो आपकी सारी स्किल्स वहाँ टेस्ट कर जाती हैं. राइट. बेसिकली लीडरशिप स्किल्स में और मैनेजमेंट स्किल्स पे, लीडरशिप स्किल्स पे, मैनेजमेंट स्किल्स पे, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है. हाँ, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस रहता है. राइट. राइट.
अच्छा, जीडी में कुछ ऐसा टेक्निकल तो नहीं पूछते जो आपने सी फाइल में पढ़ा है, या कुछ भी ऐसे इसके ऊपर कोई बात नहीं 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 है नहीं इसके ऊपर? नहीं, बहुत बहुत जेनरिक टॉपिक्स होते हैं। ग्रेट। नाउ कमिंग टू द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, आपने आईओसीएल में दिया और फ्लिपकार्ट में दिया। सो कैसा हाँ जी। एक्सपीरियंस था? मतलब कितने लोग बैठते हैं पैनल में, क्या होता है एग्जैक्ट, अगर आप एक बार सिचुएशन बताना चाहो तो? तो आईओसीएल में और ज्यादातर पीएसयूज में आपको पैनल मिलेगा। जैसे ओके। मेरे केस में 5 पीपल का पैनल था। ओके। सो दे वर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड एज्ड पीपल, तो काफी वही बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि आप एक पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हो और इतने एक्सपीरियंस बोर्ड के सामने आप बैठे हो, राइट। एंड दे आर ऑल राइट। डायरेक्टर लेवल पीपल, राइट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पीपल। राइट। तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, एंड आईओसीएल में क्या था, दे हैड अ द इंटरव्यूअर, वन पर्सन वाज आस्किंग द टेक्निकल क्वेश्चंस, तो शी हैड अ फुल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो ओके। लिस्ट प्रिपेयर करके लाए थे, एंड दे ओके। वर जस्ट रैंडमली थ्रो हाँ। क्वेश्चंस एट यू। हाँ। ठीक है, तो किसी को भी सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे। राइट। तो जैसे मुझसे कंपनी लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था कि हाँ। शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर कोई which कि आप आपका एक्सपेक्ट नहीं आपका करोगे आपका कि इंटरनेट चला गया था, कंपनी लॉ में कुछ क्वेश्चन पूछा था, वहां से रिपीट करो, क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, कि मुझसे जैसे बीच में उन्होंने कोई कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। हम्म। ठीक है, सो क्वेश्चंस कैन बी वेरी आउट ऑफ द ब्लू, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। राइट। बट कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, इंडेक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे इंडेक्स 115 एंड 116 इस बार हॉट टॉपिक्स थे। राइट। सभी ने 115 और 116 पे बहुत फोकस किया। राइट। एंड आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में बहुत पूछते हैं। ओके। तो जैसे मेरी आर्टिकलशिप ऑडिट में थी, हम्म। तो और जैसे मैंने लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट किया था, तो हम्म। मुझसे उसके बारे में बहुत पूछा कि क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर, मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकली कंपनीज में होते हैं, सो दे वांट टू टेस्ट कि वेदर आपने काम किया है नहीं किया है। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आई सॉ कि मैंने जितने इंटरव्यूज दिए, इवन ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज दिए, हम्म। उन सब में रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बहुत फोकस है कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, राइट। इंडेक्स 115 के उसके बेस लेके। राइट। राइट। तो इंडिया पे बहुत फोकस है। अगर आपकी आर्टिकलशिप ऑडिट में है तो आपसे ऑडिट के क्वेश्चंस पूछेंगे, जीएसटी अगर आपने आईडीटी में करी है तो जीएसटी के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। एंड इस राउंड में मैं बोल सकता हूँ कि टेक्निकली आपको ग्रिल किया जाता है। हाँ, टेक्निकली ग्रिल किया जाता है प्रॉपर्ली। ओके। ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो क्वेश्चंस हो गए जो आपसे टेक्निकल पूछे गए, कुछ ऐसे वो बेसिक क्वेश्चन जो हम जीएमसीएस में तैयार करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। हाँ, तो दैट इज ऑब्वियसली देयर। टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको हर इंटरव्यू में मिलेगा, वो तो स्टैंडर्ड है। वही है। आप वो स्टैंडर्ड है, तो उसमें बेसिकली आपको अपने सीवी के थ्रू रन थ्रू करना है एक राइट। मिनट के अंदर। तो राइट। वही आपको उसमें आई वुड से कि आप अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करो। आपने आर्टिकलशिप में आपको कोई कंपनी की तरफ से अवार्ड मिला है, अपनी फर्म की तरफ से अवार्ड मिला है, राइट। ठीक है, आप किसी फाइनल में रैंक है, वो उस पर फोकस। आपका इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है बीच बीच में ना, और उसकी वजह अच्छा, से वीडियो भी रुक जाती है। बट कोई बात नहीं, हम वहाँ तक पहुँचे थे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में अपना एक बार रिज्यूमे रन करा दिया जाए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ग्रेट। तो पर्सनल इंटरव्यू कितने देर तक चला था आपका? लगभग कितना टाइम लगता है एक एक अच्छी कंपनी के पीआई में? सो एनीवेयर बिटवीन हाफ एन आवर टू 1 आवर चलता है। 1/2 to 1 hour? तो उसमें, हाँ, तो उसमें आपको वही सारे टेक्निकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे पूछे जाते हैं। हम्म। टेस्टिंग प्रोसेस था बहुत, मजा आया उसके प्रोसेस में। सो दे हैड अ 5 स्टेप राउंड प्रोसेस। उनके 5 राउंड्स थे। पहला 9 or 10 पीपल वर देयर विद आपका मी। आपका सो इंटरनेट फिर से दे लैग, वीडियो फिर से लैग कर रही है। किसमें किसमें 5 steps थे, आप मुझे बताएंगे किसमें 5 steps थे? फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट में। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी थी कि हाँ जी। पहले आईयूसीएल के इंटरव्यू में एक बात पूछ लेता हूँ, बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा टेक्निकल जिसका आंसर आपको नहीं आता था? हाँ, जैसे कंपनी लॉ के उन्होंने आईपीसीसी वाले क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, जो मुझे राइट। नहीं आते राइट। फॉर एग्जांपल, तो मैंने कह दिया कि आई डू नॉट रिकॉल दिस टॉपिक, आई डू नॉट रिमेम्बर। राइट। तो अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली मना कर दो, उन्हें नहीं राइट। आता। राइट। अब सब हर किसी को हर कुछ नहीं आ सकता ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, बी ऑनेस्ट। हाँ, बी ऑनेस्ट। ग्रेट। आप उन्हें घुमाओगे तो वो आपको घुमा देंगे आगे। और
ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड टू फ्लिपकार्ट इंटरव्यू, प्लीज बताइए। हाँ, फ्लिपकार्ट में क्या था, उनका 5 राउंड प्रोसेस था। सो हम्म, फर्स्ट वाज अ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें उन्होंने 10 में से 7 पीपल को वहीं एलिमिनेट कर देते हैं, वो 6 to 7 पीपल वहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके। देन वी गो टू द फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। फर्स्ट ओके। राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू में वही आपके इंडिया बेस्ड क्वेश्चंस, हम्म। ठीक है। मेनली रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बहुत फोकस था उसमें भी, हम्म। कि आप एक ई कॉमर्स सिनेरियो में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस स्टेप पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक राइट। है, क्या न्यूआंसेस आएंगी, जो आपके किस मॉडल पे रन करता है ई कॉमर्स। जैसे उनके दो मॉडल्स होते हैं कि या तो दे बाय फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली एंड देन सेल, और वो कमीशन बेसिस पे सेल करते हैं। तो उन दोनों केसेस में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, राइट। ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस थे। देन फिर उन्होंने क्या करा कि वन इंटरव्यूअर केम एंड ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, ओके। ठीक है। वो मुझे बाहर ले गया इंटरव्यू रूम के, एंड हाँ। ही, ठीक है, होटल में जैसे इंटरव्यू था, वी वर राइट। वॉकिंग अराउंड एंड राइट। ही वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ राइट। कि मैं यहाँ से हूँ, ये काम करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। देन ही स्टार्ट गिविंग मी केस सिनेरियोस, राइट। रियल लाइफ सिनेरियोस, की फॉर एग्जांपल अगर आपको सीईओ आगे बोले कि मुझे दिल्ली में हम्म। फॉर एग्जांपल टीवी टीवी की टीवीज लॉन्च करने हैं। फ्लिपकार्ट अभी टीवी नहीं बेच रहा राइट। दिल्ली के मार्केट में, अब मुझे वहां पे टीवीज लॉन्च करने हैं, राइट। ठीक है, डिलीवरी लॉन्च करनी है। तो आप 10 मिनट के अंदर उसे आपको मार्केट रिसर्च बना के देनी है, तो आप कैसे बनाओगे, हम्म। ठीक है। आप पूरा हाइपोथेसिस करो उसका, ठीक है। तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल रिलेटेड सिनेरियोज। अब उसने राइट। मुझसे उन्होंने मुझसे जैसे पूछा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे टीवीज की डिलीवरी करनी है, तो आई हैव टू ऑप्शंस, कि मेरा मुंबई में वेयर हाउस सेटअप है, ठीक है, ऑलरेडी, तो मैं उससे डिलीवर करूं या फिर दिल्ली में एक नया वेयर हाउस सेटअप करूं। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ मुझे, कि दिल्ली में वेयर हाउस हम्म। सेटअप करने के क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, राइट। टैक्स पर्सपेक्टिव से, जीएसटी पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हम्म। लॉजिस्टिक्स पर्सपेक्टिव से। तो वो सब आपको मतलब आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने आर्टिकलशिप में अपना देखा है, कंपनीज कैसे रन करती हैं, वो आप सब अप्लाई करो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में। दे वांट टू सी कि आप प्रैक्टिकली आप थ्योरी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। राइट। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सुन के अच्छा लग रहा है कि इस लेवल के चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, और ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने एक्चुअली प्रैक्टिकल ये चीज़ें होती हुई देखी हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ के मुझे नहीं लगता कि ये हाँ चीज़ें बताई हाँ, जा सकती इतनी आसानी एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली। वो अगर आपने प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में काम किया होगा, तो आप इजीली उन्हें टैकल कर सकते हो। राइट। फिर उसका फोर्थ राउंड एचआर राउंड था, एंड फिफ्थ राउंड वाज विद द हेड ऑफ फाइनेंस। ओके। तो उसमें भी अगेन केस केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज थे, हाँ। कि आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसे कैसे अप्रोच करोगे। राइट। राइट। सो बेसिकली उसमें वही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज, दे वांट टू टेस्ट एवरीथिंग ऑल राइट। इन ऑल। राइट। और सही भी है यार, वो आपको एक अच्छा पोजीशन दे रहे हैं, अच्छा पैकेज देंगे, और तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे आपसे कि भाई आपको इतनी अच्छी नॉलेज हो, मतलब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग टू दी एग्जैक्टली। पैकेजेस पार्ट, आई ओ सी एल, गेल, ओ एन जी सी, मेरे ख्याल से गेल और ओ एन जी सी आपने बताया आपने शॉर्ट आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया उन्होंने। आई टी सी, ये किस हाँ रेंज जी। में जो है पैकेज चलते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम आई टी सी किस रेंज में पैकेज देते हैं आज की डेट में सी रैंक तो होल्डर्स को? आईटीसी, हाँ, आईटीसी जैसे कि फेमस है कि वो सबसे ज्यादा पैकेज देता है। कि आईटीसी ऑब्वियसली आपको जैसे पता होगा, वो आपको स्टार्टिंग में रूरल एरियाज में पोजीशन देता है, राइट। इंटरनल ऑडिट में या फिर फाइनेंस में। तो दे ऑफर अराउंड 20 to 21 lakhs पर एनम ओके। का सीटीसी। तो उस रेंज में वो हाईएस्ट आईटीसी करता है। राइट। फिर गेल और यूएनजीसी आल्सो दे ऑफर गुड पैकेजेस अराउंड 17 to 20 lakhs हम्म। पर एनम। लेकिन फिर अगेन उसमें आपको वो डिसएडवांटेज होगी कि आपको रूरल लोकेशंस मिलेंगी उसमें। एंड फिर ये जैसे बाकी कंपनीज है, ब्रिटानिया है, फ्लिपकार्ट एंड बजाज, ऑल दीज ऑफर विद इन द रेंज ऑफ 15 to 20 lakhs। एंड जो रिलायंस जैसे थी, रिलायंस ऑफर्स इन द रेंज ऑफ 10 to 13 lakhs, ओके। ठीक है। तो ऐसे करके पैकेजेस विल वेरी समवेयर बिटवीन 12 lakhs to 21 lakhs। ये जो हमारा स्पेशल रैंक होल्डर्स वाला कैंपस था, इसमें हाँ 12 एग्जैक्टली। लाख से लगभग 24 लाख के 21 आसपास, लाख तक। 21 लाख के आसपास जो है वो हाँ, पैकेज वैरी 21 करता 21 22 लाख तक, है। हाँ। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिला के जो मुझे बातें समझ आई है, ए अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई? मतलब ये बताना सही रहेगा, बताएं या ना बताएं? सर गुड़गांव से थी, ईवाई से, अच्छा, ई वाई से थी। ऑडिट में। ग्रेट। सो कुल मिला के जो मुझे समझ आया है, वो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपके कॉम स्किल्स देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, जो आपने चीज़ें एक्चुअली में करी हैं, उससे वो ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं।
और जो आपका नॉलेज है वो आप उनके एग्जैक्टली बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो आपसे ये चीज़ें जानना चाहते हैं। एग्जैक्ट राइट, यस। ग्रेट ग्रेट। और कोई स्पेशल पॉइंटर्स आप बताना चाहो स्पेशल कैंपस के बारे में, या ओवरऑल आप कुछ गाइड करना चाहते हो जो आपके जूनियर्स हैं या आपके साथ के कलीग्स हैं, आपके पीयर्स ही हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहते हो कि यार क्या करें क्या ना करें, कैसे चीज़ को अब आगे बढ़ाएं? हाँ, तो मैंने इसके ऊपर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी डाला हुआ था लिंक्डइन पे, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो सम पॉइंट्स आई वुड से इज़ कि आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप इंटरव्यू रूम में पहुंच जाते हैं तो आपके मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते। मार्क्स आपको सिर्फ इंटरव्यू रूम तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आपको आपकी नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बचेंगी। राइट। वहाँ पे आपके मार्क्स काम नहीं करेंगे। तो until unless you are like complete personality with communication skills and leadership skills and as well as the technical knowledge, वो भी important है। तो तब तक आप इंटरव्यू आपके लिए क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप जीडी क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। आपको इंटरव्यू तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपार्ट फ्रॉम योर सी करिकुलम आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत काम करें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और उस पीडीएफ का लिंक हम बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो पीडीएफ आपने बताया उसका लिंक हम हाँ सर, स्टूडेंट्स के मैं साथ शेयर कर आपको सकते भेज हैं। दूंगा। ग्रेट, हाँ जी। बहुत बढ़िया यार, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इंसाइट्स मिली। और अब मैं चाहूँगा कि हम किसी ऐसे कैंडिडेट के साथ एक बार बैठें जो नॉर्मल कैंपस में गया हो। रैंक होल्डर के कैंपस का हमें काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया है, और एक नॉर्मल कैंपस का भी हम आइडिया ज़रूर लेना चाहेंगे। ठीक है वेदांत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। ओके एंड सर, थैंक यू। आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ये 25-30 मिनट अगर कोई, जो भी हमारा रिकॉर्डिंग हुई, अगर कोई अच्छे से सुन ले तो मुझे लगता है कि उसको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ सकती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद थैंक यू तो सर। जीतना बंद। ठीक है वेदांत, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।